गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आई एम विशाली। कैसे हैं आप सब लोग? अब सेशन स्टार्ट हो चुका है तो पढ़ाई तो बनती है भाई। अब पढ़ाई बनती है तो फिर क्लास 10 का अब आज जो हम चैप्टर करेंगे वो हम पॉलिनॉमियल करेंगे, ठीक है? तो सब लोग समझना और कमेंट जरूर करना कि आप सब लोगों को मेरा समझाया हुआ कैसा लगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आज पॉलिनॉमियल, सबसे पहले मैं पूरा चैप्टर ही पॉलिनॉमियल का स्टार्ट करूंगी, पूरा ही पॉलिनॉमियल का चैप्टर पढ़ाऊंगी जिससे आपको पूरा फुल चैप्टर समझ में आ सके, ठीक है? सबसे पहले पॉलिनॉमियल, तो व्हाट इज पॉलिनॉमियल, ठीक है? मैं एक अपने पास एक इक्वेशन लिखती हूँ, fx इक्वल्स टू ax की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस डॉट 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 a1x प्लस a0। देखिए सब लोग, सबको समझ में आ रहा है? अब ये इक्वेशन हमने लिखी है तो ये nth डिग्री की इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये ना समझा के सबसे पहले आपको नॉर्मल समझाती हूँ कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल के अंदर कैटेगरीज होती है, जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है? तो लीनियर पॉलिनॉमियल, व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल? अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। तो जैसे क्या लिखेंगे, कोई एग्जांपल अगर हम लिखें या इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या होगी, ax plus b is equals to 0। दैट मींस x की वैल्यू अगर हम निकालूं तो क्या निकलेगी -b/a। तो ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर हम वहीं पर, ये तो फर्स्ट हो गया, अगर मैं वही सेकंड बात करूं तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। तो 2 में इक्वेशन में लिखूं तो क्या लिखूंगी, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें क्या थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 1 थी। 1 ax की पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए दैट्स कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है? जैसे अब इसका लीनियर का अगर हम कोई एग्जांपल लें तो क्या ले सकते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, -5/3, ठीक है? तो इसका 1 रूट निकला। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात करें तो डिग्री 2 है, जैसे इसकी डिग्री 1 थी तो इसका 1 रूट निकला, ओनली -5/3, ओनली 1 रूट निकला। अगर हमारी डिग्री 2 की इक्वेशन है तो उसके कितने निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। तो रूट्स को कुछ हम नेमिंग दे देते हैं, जैसे एक हमने दे दिया अल्फा और एक दे दिया हमने बीटा, ठीक है? इसके 2 रूट्स है, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, ठीक है? उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आपको गिवन होगा तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन होती है। फिर उसके अगर 2 डिग्री की है तो 2 ही रूट्स होंगे, 1 डिग्री की होगी तो 1 रूट्स होंगे, अगर 3 डिग्री की है तो 3 रूट्स होंगे। जैसे कि मैं चलो क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी आपको बता देती हूँ, बट ये ऑलवेज सिलेबस से कट हो रहा है, 2 इयर्स या 3 इयर्स से सिलेबस से कट होता जा रहा है, बट फिर भी हम आपको बताएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन होती है ax क्यूब प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d, ठीक है? अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, 3 है ना? तो 3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूब। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 वो क्यूबिक हो जाएगा, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर पॉलिनॉमियल। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री 1 है तो उसका 1 ही रूट होगा, ओके? जैसे अब इसकी डिग्री 2 थी तो इसके 2 रूट्स थे, मैंने उनको नेम दे दी अल्फा एंड बीटा। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, हाईएस्ट डिग्री इज 3, दिस हैज अ 3 रूट्स, ओके? 3 रूट्स को फिर हम 3 रूट्स पे क्या नेम देंगे, 1 2 3, तो क्या देंगे, एक को बोल देते हैं अल्फा, नेक्स्ट वन बीटा एंड नेक्स्ट वन गामा, ठीक है? तो ये हमारी लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ये पॉलिनॉमियल मैंने आपको बताया। और ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारा nth पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री क्या है, n है। तो nth पॉलिनॉमियल, अगर मैं यहाँ पे x के n के प्लेस पे 1 पुट करूंगी तो ये लीनियर फॉर्म में बन जाएगा, n के प्लेस पे अगर मैं 2 पुट करूंगी तो ये क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, अगर मैं यहाँ n के प्लेस पे 3 पुट करूंगी तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा, ठीक है? आपको ये समझ में आया होगा, काफी अच्छे समझ में आया होगा। अब इससे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि अल्फा बीटा या अल्फा बीटा गामास में क्या रिलेशंस होते हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक जरूर करें चैनल को, ओके?